आरंभ करें। बटन दबा बटन दबते ही शुभारंभ का औपचारिक शुभारंभ। जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमेशा हमें नई ऊर्जा, प्रेरणा, साहस और बल देती है, साथ ही पूरी आत्मीयता के साथ, अपनेपन के साथ जीवन के इस खेल को जीतने का संकल्प भी देती है। वो व्यक्तित्व हैं हम सब के अपने जनप्रिय, आदरणीय, माननीय सांसद एवं यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और हम सबको शपथ भी दिलाएं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश के खेल मंत्री श्री गिरीश जी यादव, संजय सेठ, संसद सदस्य राज्यसभा, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, श्री महेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, श्री मुकेश शर्मा विधायक, श्री रामचंद्र जी प्रधान विधायक, श्री लालजी प्रसाद निर्मल विधायक, अवनीश कुमार सिंह विधायक, श्री नीरज बोरा विधायक, श्री सुरेश्वर सिंह विधायक, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष, श्री विशाख जी जिलाधिकारी लखनऊ, अजय जैन सीडीओ लखनऊ, बबलू कुमार ज्वाइंट सीपी और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, यहाँ पर विभिन्न स्कूलों से आए हुए हैं हमारे प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए मेरे बहादुर सबसे पहले तो जिन खिलाड़ियों ने आज परफॉर्म किया है उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि पिछले वर्ष लखनऊ के इसी ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस साल इस प्रतियोगिता का बेहतर संस्करण आप सबके सामने है और यह सिलसिला मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आगे भी जारी रहेगा। आप जानते हैं किसी भी देश या समाज के विकास का जो पैमाना होता है उसमें वहां पर जीडीपी के साथ साथ देश के एथलीटों का दुनिया भर के स्पोर्ट्सिंग इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी यह निर्भर होता है। यानी उस देश की जीडीपी में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान है, यह भी एक बड़ा पैमाना होता है। साथियों, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां पर मैंने देखा कि खेलों के प्रति वहां के लोगों का इतना अधिक रुझान है कि वहां पर खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वे क्रिकेट के खेल में अच्छे हैं, वहां पर हर खेल के अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, जबकि वहां की आबादी बामुश्किल 3 करोड़ है, यानी लगभग दिल्ली की आबादी के बराबर। जब हम भारत में खेलों की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में खेलों को कभी भी वह महत्व नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए। साथियों, मैं भारत में पिछले 10-12 वर्षों से खेलों को लेकर आप स्वयं महसूस करते होंगे
एक माहौल में काफ़ी बदलाव आया। पहले हम केवल एक क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले देश के रूप में सारी दुनिया में जाने जाते थे, और जब बात ओलंपिक खेलों की आती थी तो हम मेडल्स टैली में अपना नाम तक दर्ज नहीं करा पाते थे। लेकिन अब भारत के बड़े बड़े स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स में अपनी एक अलग पहचान बनाने में हम सफल साबित हो रहे हैं। हमारा लखनऊ शहर अपनी स्पोर्टिंग कल्चर के लिए पहले के समय में भी जाना जाता था। आज़ादी के बाद जब पहली बार नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया तो 1948 में हमारे आपके इसी शहर में किया गया था। साथियों, उसके बाद भी समय समय पर यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित होते रहे हैं, और अब यह सांसद खेल महाकुंभ भी लखनऊ के स्पोर्टिंग कैलेंडर में जुड़ चुका है। इसके 2 संस्करण हो चुके हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि यह सिलसिला लगातार आगे भी बना रहे। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत में एक खेल का एक नया युग प्रारंभ हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़े खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि यह खेल के माध्यम से इस समाज के सशक्तिकरण का भी एक यह नया दौर है। एक समय था जब हमारे देश में खेलों को लेकर एक उदासीनता का भाव था। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, यह बहुत ही कम लोग सोचते थे। न तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और न ही खिलाड़ियों की ज़रूरत का ध्यान रखा जाता था। जो लोग खेलना भी चाहते थे उनके लिए छोटे शहरों में भी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता था। कई खिलाड़ियों की प्रतिभाएं इन अभावों के चलते दम तोड़ दिया करती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार आज खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी इन समस्याओं का भी समाधान कर रही है। साथियों, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, और बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज़्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। साथियों, आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लखनऊ में भी खेल सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, मगर मेरी इच्छा है कि लखनऊ में हर खेल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनकर तैयार हो। साथियों, लखनऊ में स्पोर्टिंग कल्चर को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से ही यह सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ किया गया है। इसमें हजारों की तादाद में पूरे लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौजवान बेटे बेटियों ने खेल कूद में भाग लिया है। इस तरह के आयोजन अन्य स्थानों पर भी देश में हो रहे हैं। आज देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यह दिखाता है कि भारत के हमारे युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आज भी कितना बुलंद है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इसमें और मदद मिलेगी। साथियों, अब राज्यों में भी स्पोर्ट स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहा है और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है। साथियों, इसके अलावा
आज देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जा रही है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट भी दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपरिक खेलों की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। गटका, मल्लखम्ब, थांग टा, कलरिपयट्टू और योगासन जैसी विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार स्कॉलरशिप भी दे रही है। साथियों, खेलो इंडिया प्रोग्राम से एक और उत्साहजनक परिणाम हमारी बेटियों की भागीदारी को लेकर भी आया है। देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेन्स लीग का आयोजन भी किया जा रहा है। इनमें महिलाओं की भागीदारी काफी अधिक है। साथियों, आप सभी युवा साथियों ने एक ऐसे समय में खेल के मैदान में कदम रखा है जब भारत अपनी आजादी का अमृत काल मना रहा है। आपकी प्रतिभा भारत की प्रगति से जुड़ी हुई है। कल को जब आप अपने खेलों में चैंपियन बनेंगे तो आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि आप भारत को हर जगह एक चैंपियन देश बनाने में अपना योगदान करें। साथियों, आप लोग भारत के भविष्य ही नहीं, विकसित भारत के अग्रदूत भी हैं। इसलिए खेलते रहिए और सदैव खिलते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ा होने के नाते आयु में मैं आप सभी को अपनी तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं एक शपथ पत्र मैं पढ़ूंगा और आप सभी उसे दोहराएंगे। मैं सभी बच्चों से जो बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे के और अगल बगल के सारे बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महाकुंभ 2026 सांसद खेल महाकुंभ 2026 लखनऊ में पूर्ण ईमानदारी, सच्ची निष्ठा एवं अनुशासन के साथ भाग लेंगे। हम खेल के नियमों का पालन करेंगे तथा अपने प्रतिद्वंदियों व निर्णायकों का सम्मान करेंगे। हम हार जीत को समान भाव से स्वीकार करेंगे और सदैव खेल भावना को सर्वोपरि रखेंगे। हम किसी प्रकार के अनुचित साधन व अनुशासनहीनता से दूर रहेंगे। हम अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा खेल एवं अपने दल का गौरव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोलिए जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और आशीर्वचनों के लिए। अब सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए समस्त गतिविधियों को विराम दे दें। जहां भी हैं